everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Preeti from फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग को मालूम है और मुझे भी मालूम है कि नीट 2022 17 जुलाई को होने वाली है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी भी खबर आ रही है कि पोस्टपोन हो सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बस ये मानकर अभी वीडियो बना रहे हैं कि 17 जुलाई को नीट होना है, ठीक है। तो लास्ट मंथ में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप सारे सिलेबस को कवर कर सको, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिलेबस तो कवर कर लिया बट उनको समझ में नहीं आता है एक्चुअली कि वो अब रिवाइज कैसे करें। फिर वो स्टार्ट करते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में वही बात करने वाली हूँ कि आप अपना सिलेबस एक मंथ में कैसे रिवाइज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी बताने वाली हूँ वो सब मैं खुद अपने प्रिपरेशन के दौरान यूज की थी, तो बस वही बता रही हूँ। कुछ लोग को अच्छा भी लगेगा, कुछ लोग को अच्छा नहीं भी लगेगा, तो हर किसी को मैं सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। सबसे पहले तो ये बात मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ, ठीक है। और जिनको अच्छा लगे वो फॉलो कीजिए। और तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायो से। आप दिन में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं या कभी भी पढ़ते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस आपको वो पैटर्न फॉलो करना है जो मैं फॉलो की थी। आप दिन में उसको फॉलो कर लो या फिर रात में फॉलो कर लो। मतलब आपका माइंड जब भी मतलब सही हो, सही ढंग से काम कर रहा हो, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं अगर बायो की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बायो बहुत अच्छा हो चुका होता है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं जो भी उनका सिलेबस होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 3 घंटे में 6 चैप्टर भी रिवाइज कर लेते हैं, और कुछ और भी अच्छे हैं जो कि उससे ज़्यादा भी कर लेते हैं। जी हाँ, ये सच है कि कुछ लोग उससे ज़्यादा भी कर लेते हैं। मतलब कि जिसकी जैसी इफिशियंसी है वो वैसा वर्क करते हैं, या फिर जिन्होंने जितना अच्छा आउटपुट पहले दिया है अपने सिलेबस कंप्लीट करने के टाइम, तो उनका रिवीजन उतना अच्छे से और उतनी जल्दी हो जाती है। तो अब मैं बात करती हूँ, ये बायोलॉजी की बात तो हो गई कि 3 घंटे में 3 चैप्टर आप रिवीजन करोगे लास्ट मंथ में। इतनी तो अच्छी बायोलॉजी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 घंटे में आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, या फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर पढ़ने हैं। मतलब कि उसके बाद अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए भी मैं 3 घंटे देती थी, जिसमें से कि 1 घंटे फिजिकल के लिए, 1 घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और 1 घंटे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो अब बात आती है कि 11th और 12th दोनों का तो केमिस्ट्री है, तो मैं फिर इस 3 घंटे को हाफ आवर में डिवाइड कर देती थी। मतलब कि फिजिकल है तो 30 मिनट में 11th का फिजिकल पढ़ती थी, या फिर जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता था तो मैं 11th का न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी, और 30 मिनट 12th का सॉल्व करती थी। उसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी मैं ऐसा ही करती थी, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि मेरा 11th और 12th दोनों लिटिल बिट माइंड में हमेशा रहता था। और मतलब ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं किसी भी चैप्टर को बिल्कुल ही छोड़ देती थी, ऐसा नहीं होता था। ये केमिस्ट्री की बात रही। उसके बाद मैं बात करती हूँ फिजिक्स की बात करूँ तो मैं शायद कुछ अजीब बोलने वाली हूँ। शायद बहुत लोग मतलब इस चीज़ को प्रीफर नहीं करेंगे, या फिर बहुत कुछ अलग अलग बातें भी करेंगे, बट मैं वो फॉलो करती थी। तो मैं फिजिक्स में क्या करती थी कि मतलब फिजिक्स के लिए भी मैं 3 घंटे देती थी, ठीक है। 3 घंटे में मैं 2 घंटे न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी, और 1 घंटे जो भी मेरा शॉर्ट नोट्स था या फिर मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल्स थे थ्योरी पेपर, उनको मैं रिवाइज करती थी। तो 2 घंटे का मैं इस टाइप से यूज़ करती थी कि 15-15 मिनट न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी। मतलब मैं एक्चुअली ये बताना चाह रही हूँ कि मैं जैसे कि होल 11th का जो भी मेरे पास मॉड्यूल्स था जिससे कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, तो उसको मैं इस टाइप से डिवाइड की थी कि 8 मॉड्यूल्स का सेट बनाई थी मैं। 8 अगर जो एक मॉड्यूल्स है वो सही है, और नहीं तो मतलब मैं होल 11th को 8 मॉड्यूल्स में पहले तो पिन कर दी थी। उसके बाद मैंने क्या किया,
पिन कर थी। उसके बाद फिर मैं एक मॉड्यूल को 15 मिनट सॉल्व करती थी और 15 मिनट में मैं 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करती थी। फिर 15 मिनट के बाद मैं दूसरा मॉड्यूल उठाती थी, दूसरे मॉड्यूल को भी 15 मिनट सॉल्व करती थी। उसके बाद फिर मैं थर्ड मॉड्यूल उठाती थी और उसके बाद उसको भी 15 मिनट सॉल्व करती थी और इस तरह से मैं 2 घंटे में होल 11th का मॉड्यूल्स जो था वो सॉल्व कर लेती थी। ठीक है, जिससे कि मेरा 11th तो कंप्लीट हो गया कि वो सारा जो भी था वो मेरे माइंड में आ जाता था। उसके बाद जो 1 घंटा मैं थ्योरी देती थी उसमें मैं 11th का फॉर्मूला या फिर कुछ भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिवीजन नहीं करती थी, उसमें मैं 12th का करती थी। ठीक है, मतलब कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी 11th का और थ्योरी जो भी होता था वो मैं पढ़ती थी या फिर फॉर्मूला जो होता था फिजिक्स का वो मैं पढ़ती थी 12th का। मतलब कि इससे कि जैसे कि जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी तो उस समय भी तो मेरे माइंड में उसका कंसेप्ट फार्मूला ये सब तो आ ही जाता था। उसके बाद फिर 12th का बच जाता था तो मैं 12th का ये जब फार्मूला ये सब रिवाइज करती थी तो उससे में मुझे जो भी कॉन्सेप्ट ये सब था वो भी मेरे माइंड में आ जाता था और इस तरीके से मेरा 11th और 12th दोनों हमेशा माइंड में रहता था, कुछ भी छूटता नहीं था। इस तरीके से मैं 1 मंथ में 2 बार रिवीजन कर ली थी। तो मुझे लगता है कि ऐसा आप कर सकते हो, मतलब सभी लोग तो नहीं कर सकते हो बट जिन लोग का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हुआ है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया है तो वो इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मतलब जिन्होंने अच्छे से नहीं सॉल्व किया, मतलब इतना फास्ट नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, वो लोग सिर्फ एक बार ही सॉल्व करें। एक मतलब कि 1 मंथ में एक बार भी रिवीजन कर लेते हैं अपने सिलेबस का तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग का माइंड भी तो अलग अलग तरह से होता है ना। कुछ लोग का माइंड एक बार में किसी चीज़ को कैच कर लेता है, किसी को बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए इस तरीके से आप कर सकते हो। 1 मंथ में अगर एक बार भी रिवीजन आपका हो जाता है तो भी सही है, अगर आप 2 बार रिवीजन कर लेते हो तो भी सही है। और कुछ बच्चे जिनका अच्छा मार्क्स आने वाला होता है वो तो मतलब 3 बार तक भी रिवीजन कर लेते हैं, उनका 1 सप्ताह में 1 बार सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, वो इस तरीके से किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।